रहे हैं MNS न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की अहम खबरों पर। निरंकारी मिशन का सेवा और समर्पण से सशक्त जल संरक्षण का प्रेरक संकल्प। भक्ति केवल शब्दों से नहीं, कर्मों में प्रकट हो। जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है, जीवन की आधारशिला और मानव सभ्यता की जीवन रेखा है। जब यह जल स्वच्छता और सुरक्षित रहता है तो केवल पर्यावरण ही नहीं, समाज का सामूहिक स्वास्थ्य और संतुलन भी सुदृढ़ होता है। इस विचार को साकार रूप देते हुए प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, तालाबों, झीलों और समुद्र की तटों की निस्वार्थ भाव से स्वच्छता एवं संरक्षण का व्यापक अभियान आज जन जन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। यह पहल केवल सफाई तक सीमित नहीं, बल्कि जन जागरूकता, जिम्मेदारी और सामूहिक सहभागिता का संदेश देता है। स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान के चौथे चरण का भव्य एवं प्रेरणास्पद आयोजन सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता समित जी के मार्गदर्शन में भारतवर्ष के 25 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश के 930 शहरों के 1600 से अधिक स्थानों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिनमें लगभग 12 लाख स्वयंसेवक सम्मिलित हुए। यह केवल एक पर्यावरणीय प्रयास नहीं, बल्कि अध्यात्म, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व का अद्भुत समन्वय था, जो जन जन के अंतर्मन को स्पर्श करते हुए जन जागरूकता एवं कर्तव्य बोध की भावना को और अधिक सुदृढ़ बनाता है। संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में बाबा हरदेव सिंह जी के अनेक शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए इस प्रोजेक्ट अमृत का आयोजन किया गया। यह परियोजना मानवता को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाते हुए जल संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण संतुलन के प्रति सामूहिक संकल्प का संदेश देता है। दिल्ली के बुराड़ी चौक ग्राउंड नंबर 0.8 में आयोजित विशेष सत्संग कार्यक्रम में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने अमृतमय प्रवचनों में फरमाया कि बाबा जी की शिक्षाएं केवल स्मरण करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। सद्गुरु माता जी ने कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से दी जाती है। यदि हम स्वयं को उनके अनुयायी कहते हैं, तो हमें आत्ममंथन करना होगा कि क्या हम वास्तव में प्रेम, सेवा, करुणा और समदृष्टि जैसे मानवीय गुणों को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का संपूर्ण जीवन मानव कल्याण को समर्पित रहा। उन्होंने सिखाया कि सेवा, सुमिरन और सत्संग जीवन का आधार है। भक्ति केवल वाणी तक सीमित न रहे, बल्कि व्यवहार में झलके, यही उनका स्पष्ट संदेश था। इसी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए मिशन द्वारा संत निरंकारी हेल्थ सिटी जैसे मानवीय सेवा परियोजनाओं को विकसित किया जा रहा है। यह पहल केवल स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार नहीं, बल्कि करुणा और समर्पण का जीवंत उदाहरण है। जिस प्रकार ब्रह्म ज्ञान आत्मा को शांति प्रदान करता है, उसी प्रकार यह स्वास्थ्य सेवा समाज के प्रत्येक वर्ग को शारीरिक राहत और सशक्त जीवन प्रदान करने का माध्यम बनेगी। सत्संग में यह आह्वान किया गया कि प्रत्येक श्रद्धालु तन मन धन को निराकार की देन मानते हुए निष्कपट भाव से सेवा में जुड़े। जब सेवा स्वार्थ रहित होती है, तब वह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। अंत में यही कामना की गई कि बाबा जी की शिक्षाएं प्रत्येक हृदय में जीवित रहे और हेल्थ सिटी जैसे प्रकल्प मानवता की भलाई के लिए नए आयाम स्थापित करे। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सचिव ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान का शुभारंभ सेवा दल के प्रार्थना गीत से हुआ, जिससे संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो उठा। इस अवसर पर देश भर में प्रसारित दिशा निर्देशों और पूर्णता पालन सुनिश्चित करते हुए सुरक्षा, अनुशासन एवं स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई, जो आयोजन की सुव्यवस्थित एवं संस्कारित कार्यशैली को दर्शाता है। इस अवसर पर खुले प्रांगण में सत्संग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। उल्लेखनीय है कि संत निरंकारी मिशन समय समय पर समाजोपयोगी एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी विविध परियोजनाओं में सक्रिय योगदान देता रहे। 1S1 अभियान के माध्यम से वृक्षारोपण
और प्रोजेक्ट अमृत के माध्यम से जल संरक्षण की दिशा में किए जा रहे ये प्रयास मानवता और प्रकृति के माध्यम सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक सशक्त एवं प्रेरणा पहल है। निसंदेह स्वच्छ जल स्वच्छ मन का यह संदेश केवल एक अभियान नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो जल की धाराओं में निर्मलता स्थापित करने के साथ ही हम मन की गहराई में चेतना को आलोकित करता है। यही ऊर्जा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संतुलित सुरक्षित और शाश्वत भविष्य की आधारशिला बनाती है। संत निरंकारी मंडल ब्रांच राजसमंद के द्वारा 22 फरवरी को प्रांत 8 बजे से 11 बजे तक श्री द्वारकाधीश व्यायाम शाला में माटा मोहल्ला तक राजसमंद झील के किनारे सभी निरंकारी सेवादारों द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के तहत झील के किनारे और रोड पर कचरा की सफाई की गई और इसके बाद सत्संग का आयोजन किया गया। महेश कुमार कोटवानी, मीडिया सहायक, संत निरंकारी मंडल ब्रांच राजसमंद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।